ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की अंतः केंद्रित यूनिट सेल यानी बीसीसी टाइप, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर। तो बीसीसी क्या होता है, एक ऐसा घनीय संरचना होती है जिसमें जो घटककण होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं और कोनों के साथ साथ एक घटककण उस पूरी यूनिट के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में होता है। तो ये उसकी होगी, आप देख रहे 4 ऊपर 4 नीचे और एक कहाँ है, बिल्कुल केंद्र में उपस्थित है। और इस केंद्र के कण के कारण ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते, लेकिन कोई से 3 कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, चाहे ऐसे इधर के और चाहे इधर के। लेकिन ऊपर के कण और नीचे के कण जो है इनके बीच में क्या रहता है, इस कण के कारण गैप आ जाता है। ठीक है, तो ये होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो बीसीसी में कणों की कुल संख्या कितनी है, 8 तो कण कोने पर हैं, तो 8 × 1/8 और प्लस एक कहाँ पर है, बिल्कुल बॉडी में, तो 1 + 1 = 2, यानी कि बीसीसी के अंदर घटक कणों की कुल संख्या कितनी होती है, 2। ये आपको मैंने पहले बता दिया है। अब वही बात पहले की तरह ही, माना गोले की त्रिज्या कितनी है r, घन के किनारे यानी कोर की लंबाई कितनी है a, और एक कण यानी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, और इसमें कितने कण हैं, 2। तो 2 गोलों का आयतन कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/3 πr³। अब समकोण त्रिभुज ABC में ऐसे यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC मान लेते हैं, यानी कि 3 कण। ठीक है, चाहे ऐसे मान लीजिए आप और चाहे आप ऐसे मान लीजिए। तो ABC जो भी पीछे सीखा था, तो समकोण त्रिभुज ABC में फलक विकर्ण क्या है, AC है, और AC बराबर क्या होता है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग यानी पाइथागोरस प्रमेय। और AB और BC क्या है, AB और BC क्या है, ये जिस तरह ये चारों ओर का, तो ये भी A है, ये भी A है, और AC क्या है, इन दोनों के वर्ग का योग है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो A का वर्ग प्लस A का वर्ग 2A का वर्ग, इसमें से A बाहर आ गया, √2 हो गया, तो AC बराबर क्या हो गया, A√2 हो गया। अब समकोण त्रिभुज ACD से अब बात होती है ACD, इसके अंदर बात हो रही, क्यों, क्योंकि सेंटर में भी तो कण है, तो उससे मिलाते हुए, तो ACD के अंदर बात करते हैं इसी प्रकार से। AD बराबर क्या होगा, फिर से पाइथागोरस प्रमेय ले जाएगी, AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, और जो AC है अभी हमने निकाला कितना है, A√2, तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 2A² हो जाएगा, और प्लस CD कितना है, A², तो AD बराबर क्या आ गया, √3A2, और AD बराबर हो गया A√3। अब बीसीसी संरचना में जो कोने के कण हैं परस्पर स्पर्श नहीं करते। मैंने आपको पहले बताया कि जो कोने के कण होते हैं वो स्पर्श नहीं करते। अब आप कहोगे क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि 4 गोलों के ऊपर जब एक गोला आ जाता है तो उसके बाद उस गोले के कारण ये चारों कण आपस में स्पर्श नहीं करते। इनके बीच में आप देख रहे हैं ये इस तरह से गैप रह जाता है। तो यदि बीच में ये नहीं होगा तो ये वो पास पास आ जाएंगे और मिल जाएंगे, लेकिन इस गोले के कारण ये आपस में स्पर्श नहीं कर पाते। तो वही हम आप बता रहे कि बीसीसी संरचना में कोने के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते, परंतु केंद्र के गोले से स्पर्श करते हैं। लेकिन जो केंद्र का गोला है उससे आपस में स्पर्श करते हैं, चाहे ऐसे देख लीजिए आप और चाहे आप ऐसे देख लीजिए। अतः यूनिट सेल में एडी पर 3 गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं, और तो एडी बराबर क्या हो गया 4r। तो यानी जो एडी है, एडी पर 3 गोले हैं, गिरा 1 गोला 2 और 3, यदि इसको एडी मान लें ऐसे तो 3 गोले स्पर्श करते हैं। और मैंने आपको पीछे बताया था जहाँ पर 3 गोले आपस में मिलते हैं वहाँ पर जो कोर हो जाता है विकर्ण वो 4r के बराबर होता है, 1r 2 इस बीच वाले के कारण और 1 यहाँ पर। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, एडी बराबर 4r के हो गया। और एडी अभी हमने पीछे निकाली थी, एडी हमने निकाली अभी a√3, तो उसके लिए रख दी a√3 बराबर 4r, a बराबर क्या हो गया 4/√3 इंटू r। तो यूनिट सेल का कुल आयतन कितना हो गया, यूनिट सेल का आयतन होता है हमेशा भुजा की क्यूब। तो भुजा कितनी आ गई, ये आ गई, तो भुजा की क्यूब ये होगी। और 2 गोलों का आयतन कितना आया था, 2 गोलों का आयतन आया था 8/3 πr³। तो हमारे पास एकक कोष्टिका का आयतन हो गया और गोलों का आयतन हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर यूनिट सेल के गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, जो कि इतना है 2 गोलों के कारण। यूनिट सेल का कुल आयतन ये रहा, ये हमने रख दिया इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब हम इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका आंसर आता है, इसका हल आता है 68%। यानी कि जो बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, उसके द्वारा
जो कणों द्वारा घेरा गया आयतन है वो कुल आयतन का 68% होता है। अतः बीसीसी में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 68% तथा रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 32% होता है। तो 3 प्रकार की हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी। एससीसी में ये 52.4% आता है। एफसीसी में ये कितना आता है, अभी हमने पीछे आपको बताया, एफसीसी में सबसे अधिक होता है 74%, जबकि बीसीसी में कितना हो जाता है 68% होता है। तो तीनों के अंदर जो है इस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी आई। और आपको बताया था जितनी अधिक पैकिंग एफिशिएंसी होती है उतना ही अधिक क्या होता है, पैकिंग अच्छी होती है। आपको समझ में आया? तो आप इसको जो काम मैंने आपको दिया पिक के माध्यम से आपसे नोट कर लेंगे और वीडियो को बार बार देखकर समझ लेंगे। धन्यवाद।